बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड की मंत्री शिल्पी तिर्की ने राज्य की सियासत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम में केवल मामा मामी यानी कि अपने परिवार और खास लोगों का ही विकास हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन हड़पने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, असम का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री ने पोलराइजेशन के आड़ में, झूठ के आड़ में असम की जनता को विगत 10 साल से केवल और केवल लूटने का काम किया है। आज यहाँ जहाँ सबकी साथ सबकी विकास की बात होती है, ना किसी का साथ दिया है इन्होंने, और विकास हुआ है तो केवल एक मामा और मामी का। लैंड ग्रैब इज इन इंक्रीज हियर। यहाँ पे जो टी लेबरर्स हैं, जिनको जो वादा किया गया था 351 रुपीज़ का प्लस लैंड पट्टा का, तमाम चीज़ें आज केवल और केवल एक झूठ के हवा ही बन के रह गई है। क्योंकि चुनाव अभी नज़दीक है, इन्होंने कुछ इंटरिम 30 रुपया इंक्रीज घोषणा किया है, मगर घोषणा ही रहेंगी क्योंकि लीगैलिटी को ही इतना क्वेश्चन किया जा सकता है। कोई ना लेबर लॉज का पालन किया गया है, ना ही कोई ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की गई है कंपनीज के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ। तो फिर आपने इंटरिम 30 रुपया कैसे घोषणा किया? साथ ही वही चीज़ है लैंड पट्टा के साथ भी। एक चाय बागान में जाके कागज डिस्ट्रीब्यूट करें, व्हाट इज दैट पेपर? इट इज़ नॉट अ लैंड पट्टा। लैंड पट्टा हैज टू बी डन प्रॉपर विद बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोटोकॉल्स। और कल को ये कहेंगे चुनाव के बाद कि नहीं, कंपनी तो कोर्ट चली गई, अब हम लोग दे नहीं सकते हैं पट्टा, तो यहाँ की जनता कब तक ठगा हुआ महसूस करेगी? BJP has no plans, no developmental histories in this state, and hence why is the reason he's just mongering hatred and he's just polarizing the votes. क्योंकि अगर कुछ काम किए रहते विगत 10 सालों में तो बोलने के लिए कुछ तो होता है यहाँ के मुख्यमंत्री जी को। असम विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड की राजनीति का फोकस तेजी से पूर्वोत्तर की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर चुनावी मुकाबले को नई दिशा दे दी है। इसके साथ ही वे अपनी पूरी टीम के साथ असम में प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने असम के तिंगखोंग विधानसभा में तीर धनुष जमा प्रत्याशी महावीर बास्के के पक्ष में आयोजित सभा में कहा कि सदियों से यहाँ शोषित और वंचित समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विवश हैं संघर्ष करने पे, लेकिन अब और नहीं, और आपका अभिमान तीर धनुष अब आपके साथ है, उन्होंने सब बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपके साथ हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और दिशोंग गुरु शिबू सोरेन को भी याद किया। सभी को जोहार, फुल जोहार, जोहार असम, जोहार असम। चुनावी सभा है, कई सारे लोगों से तक भी पहुंचना है। थोड़ा कुछ बातों को रखते हुए उसको अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। आज पहली बार जेएमएम असम की धरती पर है, और आज आप लोगों का ये उत्साह और उमंग हमें और ताकत दे रहा है। क्योंकि आप सबको ये जानना जरूरी है, क्योंकि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी है जिसका नेतृत्व करता आदरणीय दिशोंग गुरु शिबू सोरेन जी रहे हैं। और शिबू सोरेन जी के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके संघर्षशील नेता प्रदीप नाथ जी के बारे में बताने का जरूरत नहीं है, उसी प्रकार शिबू सोरेन जी के बारे में भी बताने का जरूरत नहीं है। और हम लोग उसी का सिपाही हैं, और इस पार्टी को गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, आदिवासी, गरीब गुरुआ लोग ही मिलकर खड़ा किया, बनाया।
धनबाद समाहरणालय के पुलिस सभागार में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी ग्रामीण चौधरी ने दीप जलाकर किया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध जैसे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड से निपटने में सक्षम बनाना है। दिल्ली से आए विशेषज्ञ 3 दिनों तक अधिकारियों को साइबर अपराध की पहचान, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और बचाव के आधुनिक तरीके सिखाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रशिक्षण से पुलिस की क्षमता बढ़ेगी और आम लोगों को साइबर अपराधों से सुरक्षा मिलेगी। आज धनबाद पुलिस के अधिकारियों के लिए एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का शुभारंभ किया गया है। बेसिकली इस ट्रेनिंग सेशन में जो फॉरेंसिक रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन में पड़ता है उसके लिए और हाई एंड डिजिटल एविडेंस, जैसे आजकल आप जानते हैं कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग बिना सिम का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, डोंगल का इस्तेमाल करते हैं, सिम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब परिस्थितियों में कैसे जांच करना है, कैसे अपराधी तक पहुंचना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कैसे डायरी लिखना है, इन सब को लेकर के एक साइबर एक्सपर्ट के द्वारा 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। और वो हमारे अधिकारियों को आज के डेट में जो हाई एंड टेक्निकल एविडेंस है, हाई एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस कैसे लगाते हैं, या आजकल जो क्रिमिनल्स किस प्रकार से डिजिटल और तकनीक का उपयोग करके अपना क्राइम करने में वो कैसे सफलता हासिल कर रहे हैं, कैसे कॉल कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आज ये कार्यशाला शुरू किया गया है और 3 दिन तक चलेगा। जामताड़ा के कुंडेत थाना क्षेत्र में खुद्दा मल्लिका चेक पोस्ट का उद्घाटन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित जैन और क्षेत्राधिकारी राजकुमार मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और इस नए चेक पोस्ट का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को सतर्क करना है। उद्घाटन के साथ ही यातायात जन जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया गया। ये कदम खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास सुरक्षा के मजबूत करने को लेकर उठाया गया है। आवश्यक था इस अंतर्राज्यीय चेक नाका का उद्घाटन, माने उसको यहाँ फंक्शनल होना। आप देख रहे हैं, हमेशा हम लोग देखते थे जो भी पश्चिम बंगाल के तरफ से कोई शातिर व्यक्ति इधर प्रवेश करते थे, कोई भी घटना का अंजाम दे करके फिर निकल के चले जाते, या इधर से भी कोई आदमी कुछ क्राइम करके पश्चिम बंगाल की ओर चले जाते। और चूंकि ये रोड अत्यंत सुंदर है, एकदम आप जामताड़ा से या दुमका से या नाला से जहाँ से भी जोड़िएगा, ये सुंदर पथ है। यहाँ से सिवड़ी, राजनगर, पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहर जाने के लिए, तो इस पर भी लोगों का आवाजाही भी बहुत काफ़ी है। तो ऐसे परिस्थिति में इस जगह में एक चेक नाका नहीं होने के कारण लोग भय महसूस करते थे, और इस चेक नाका हो जाने के बाद अब लोग भय मुक्त होकर के जाएंगे। और जितने सारे शातिर व्यक्ति जो असामाजिक कार्यक्रम में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को सवार सोचना पड़ेगा कि हम वहाँ कुछ अगर घटना घटाते हैं तो वहाँ से निकल के जा सके या नहीं जा सके। इलेक्शंस को लेकर के भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट जो मिरर चेक पोस्ट के रूप में जिसे चिन्हित किया गया है, उसमें एक मिरर चेक पोस्ट ही है। और क्योंकि ये मुख्य पथ है राजनगर से, ये तो यहाँ पे आवश्यक था कि चेक पोस्ट का निर्माण अगला भविष्य को देखते हुए भी किया जा रहा है कि ये एक स्थायी चेक पोस्ट हम लोग निर्मित कर रहे हैं। और साथ साथ में इस इलाके की विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को रख करके यहाँ पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति यहाँ की जा रही है। हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में जिला जमशेदपुर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी महिला मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर धरना देकर इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू सहित बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता शामिल हुई। रांची में महावीर जयंती के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत करते हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। बिरसा मुंडा फन पार्क में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांत आज भी बेहद प्रशंसनीय है और उन्होंने जियो और जीने दो के संदेश को अपनाने की अपील की। और पता चला कि राज्यपाल ने मुनि प्रमाण सागर महाराज के तप और साधना की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं।
महागामा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल 14 अप्रैल 2026 को भव्य जयंती समारोह और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा बासुआ चौक स्थित बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक से गाजे बाजे और झांकियां और प्रभात फेरी के साथ निकाली जाएगी और समिति ने समारोह और भव्य बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। समिति ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समारोह में अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाएं।